Dear students, welcome back my YouTube channel JSSC for Physics FMEM Fundamental of Mechanical Engineering BME 10120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बता रहा हूँ टुमारो आपका एग्ज़ाम है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आप जब भी वीडियो देख रहे हो ना, मैं इतना आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, उतना आप पढ़ लेना, नंबर बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे याद करना है, कैसे लिखना है। इस पेपर में बहुत थ्योरी है, न्यूमेरिकल जितना भी आना है टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, देखना। पेपर देने का वहाँ से स्क्रीनशॉट आएगा, बिल्कुल क्वेश्चंस वही आएंगे, बता दिया हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लो आप लोग, यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है तो। न्यूमेरिकल का जितना भी मैं कंटेंट सब डाल दिया हूँ, वीडियो में से मैं बताया हूँ इस टॉपिक का न्यूमेरिकल तैयार करना है। तो न्यूमेरिकल जहाँ से आएगा वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दिया हूँ, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी लोग, अदरवाइज मैं नहीं जानता कुछ भी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट PDF सब वहाँ पर मिल जाएगी इसका। ठीक है, यूनिट 1 को स्टार्ट करता हूँ। देखो EK2 ने काफ़ी कुछ यार आपके सिलेबस के साथ छेड़छाड़ किया है, काफ़ी कुछ किया। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, कुछ टॉपिक नहीं, बहुत टॉपिक ऐड किए हैं, और कुछ टॉपिक रिमूव भी कर दिए हैं। जैसे कि आपके कोर्स में पहले SFD BMD था, आपके कोर्स में पहले SFD BMD था, इसको EK2 ने रिमूव कर दिया है भाई। अभी क्वेश्चन आपके में कभी नहीं आएगा, तब भी EK2 एग्जाम में दे रहा तो वहाँ छूतिया है, समझ रहे हो ना। EK2 ने साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा, सिर्फ वो सपोर्ट रिएक्शन पूछेगा आपसे, आपसे SFD BMD डायग्राम नहीं बनवाएगा। ठीक है, तो SFD BMD का क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, अब आपसे कभी भी आपके एग्जाम में SFD BMD का क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज अब सोम का टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चे पढ़ते हैं उसको, जो सिविल के स्टूडेंट होते हैं उनका टॉपिक होता है, आपके में नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो वेरिग्नन थ्योरम, ये भी साला मैकेनिक्स में होता था, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिविल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये भी आपके में पेल दिए साले, कुछ भी कर रहे हैं। तो 2 नंबर में 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% लिख के दे रहा हूँ, तैयार करना है। ठीक है, जितना भी थ्योरी सारा क्वांटम से तैयार करो यार। तो जो चीज़ समझ में ना आए यूट्यूब पर जाना, उसका वीडियो सर्च करना, उसका वीडियो कोई भी टीचर समझा रहा है उसको समझ लेना, बस लिखना अपने मन से है, नंबर मिलेगा पेल के। ठीक है, नंबर बहुत अच्छा आता है सब्जेक्ट में, बता दिया। थ्योरी है यार, बस न्यूमेरिकल अच्छा कर लो, थ्योरी में नंबर सब अच्छा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर सेकंड भाई, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ से क्वेश्चन रिजल्टिंग फोर्स से प्रीवियस ईयर भी आया था, आपका प्रीवियस सेम जो हुआ था उसमें ही आया था, इस बार भी आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूँ, आप वहाँ से तैयार कर लेना प्लीज़। 4 क्वेश्चन सेंड किया हूँ, 4 में एक क्वेश्चन तो आ चुका है आपके प्रीवियस में, बचा 3 क्वेश्चन, 3 में एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। यदि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो उसी के जैसा ही क्वेश्चन आएगा, पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं 4 क्वेश्चन दिया हूँ ना, उनको प्रैक्टिस कर लो आप लोग। इसके बाद देखो UDL UBL, इसका भी सपोर्ट रिएक्शन भाई मैं 5 या 6 क्वेश्चन डाला हूँ टेलीग्राम पर, उनको तैयार कर लो बस। जो भी क्वेश्चन आएगा, ऐसे सपोर्ट रिएक्शन क्वेश्चन आता है तो भाई क्वेश्चन वहीं से आएगा, आपसे उसी फॉर्मेट में सपोर्ट रिएक्शन पूछेगा, तो आपको चिंता नहीं होगी, बिकॉज आप क्वेश्चन लगा चुके हो। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन जो टेलीग्राम पर सेंड किया हूँ उनको लगा लेना। फ्री बाई डायग्राम क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लो यार। वैसे फ्री बाई डायग्राम आप लोग बनाना जानते हो तो अच्छी बात है। वैसे सिविल के स्टूडेंट, फिर से मैं कह रहा हूँ, जितने भी सिविल के स्टूडेंट है ना, उनके लिए यूनिट बहुत अच्छी यूनिट है भाई। मैकेनिकल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, सेकेंड ईयर में आपका बहुत हेल्प करेगा। सारा कुछ सेकेंड ईयर में सिविल के बच्चे पढ़ते हैं, मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्री बाई डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या होता है कि बॉडी को फ्री बाई डायग्राम में कौन कौन से फोर्स करते हैं, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा भाई इतना। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में से लास्ट में लिखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं भाई, मैं एक सिविल का स्टूडेंट में बता रहा हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैकेनिक्स में 100% पूछा जाता है, सोम में 100% क्वेश्चन आता है, पर आपके में नया टॉपिक ऐड हुआ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो इसको पढ़ लेना, ये 100% आ सकता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को FOS कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का नहीं, यहाँ से तो कोई 2 टॉपिक पूछेगा। देखो यहाँ से आपसे कोई 2 टॉपिक पूछेगा, या फिर दोनों डिफरेंस करने को देगा, या फिर दोनों को आपको उन टर्म को डिफाइन करने पड़ेंगे। फॉर पॉइसंस रेशियो पूछ दे आपसे, आपसे ओक्सला पूछ दे, ये 2 टॉपिक एक साथ पूछेगा क्वेश्चन में 2 नंबर में। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे लिखने को दे देगा, आपसे लेटर स्टैंड पूछ देगा, तो यहाँ से 2 टॉपिक 2 नंबर में पूछा जाएगा, एक नंबर के फॉर्म में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चन 100% इस बार आपके एग्जाम में आएगा, 100% भाई। अरे जिस बंदे ने इस टॉपिक को अभी तक तैयार नहीं किया है ना, तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आएगा 100%, बिकॉज ये टॉपिक प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया। तो इलास्टिक क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, यंग मॉडुलस स्टार्सिटी, यंग मॉडुलस स्टार्सिटी होता है, फिर क्या होता है, होते हैं 3 होते हैं, याद रखना, E होता है, G होता है, K होता है, तीनों को आपको तैयार करना, तीनों की डिफिनीशन, तीनों के फॉर्मूले। रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप अनदर, मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो में, रिलेशनशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके इलास्टिक कांस्टेंट EG K,
ये भी पता हो न्यूमेरिकल यहाँ से भी बनता है भाई, ठीक है, पर न्यूमेरिकल का मैं इतना नहीं आपको प्रोसेस करूँगा। तो आप इन चीज़ों को रिलेशनशिप और इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या होते हैं ई जी के, इन तीनों को आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला ई बराबर 2g प्लस का 1 प्लस म्यू, ई बराबर 3g करके 1 माइनस 2 म्यू, ई बराबर 9g करके 3 प्लस म्यू, पूरा तीनों फॉर्मूले का डेरिवेशन पता होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन थ्योरी क्वांटम से देख लेना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपके प्रीवियस सेम में पूछा भी गया था, AK2 प्रीवियस सेम में पूछा भी गया था, पर ये क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ सकता है, ठीक है, यही क्वेश्चन फिर से आ सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है AK2 के लिए, पर यार टेंसाइल के लिए पूछता था, आप साला वो डक्टाइल के लिए भी पूछ रहा है, आपसे ब्रिटल के लिए भी पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन 10 में ना पूछा तो 2 नंबर में आपसे ब्रिटल का बनवा लेगा, आपसे डायग्राम माइल्ड स्टील का बनवा लेगा, आपसे प्लास्टिक मटेरियल का बना लेगा। तो ये क्वेश्चन को तैयार करना है। यूनिट 1 में न्यूमेरिकल थोड़ा जाना था, सिर्फ 2 टॉपिक पे न्यूमेरिकल में बताया, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल, दोनों टॉपिक के न्यूमेरिकल मैं सेंड कर दिया हूँ। टेलीग्राम पर जाइएगा, जल्दी उस पर वेट करिएगा और वहाँ से न्यूमेरिकल का अच्छा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेकंड आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, सिर्फ एक ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हूँ, CI इंजन। एग्जाम खोलना 100% मिलेगा, ठीक है। और मैं जाना में SI, खासकर SI भी आपके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो SI लिखते हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैं रिस्क लिया हूँ इसमें, पढ़ लेना भाई। ये बात नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना सब है, जो मैं बताऊँ उनको जाना पढ़ना है, ठीक है। तो CI में मैं रिस्क लिया हूँ, बिकॉज SI पूछ दिया यार प्रीवियस ईयर, फिर से वो SI तो नहीं पूछ देगा यार। तो CI भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो CI से क्वेश्चन 100% बन सकता है आपका, PV डायग्राम के साथ एक पूरा क्वेश्चन बनेगा। आपसे डिफरेंस भी पूछता है, ऐसा नहीं, क्वेश्चन पहले बहुत आता था, अब नहीं आता है, आता है। SI इंजन, CI इंजन, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में डिफरेंस पूछ लेता आप लोगों से, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जनरली 2 नंबर में आपको दिखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना मैं भूल गया इस क्वेश्चन में। ये स्केबरिंग जो प्रोसेस होती है ना, स्केबरिंग प्रोसेस होती है, हर बार रखने को मिलती है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो ये चीज़ आपको, ये भी मुझे लग रहा है 100% आपके एग्जाम में आएगी। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी वो पूछ चुका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आपको सिर्फ ऐसे देखना होता क्या है, हाँ उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। अरे यार ई रिक्शा जो देखी हो आजकल जो चल रहे हैं, बैटरी की ई रिक्शा चल रहे हैं, आदि भी जो लाइन कार आ रही हैं, ठीक है, वो सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आ रही हैं, तो उसको तो लिख दोगे ना आप लोग। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिक बैटरी ज़्यादा चार्ज आता है, बस इनको समझना है, बस लिखना अपने मन से, जो रियल लाइफ में देख रहे हो वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। ये नहीं आप इसमें याद कर रहे हो, याद करने वाला कोई चीज़ नहीं, इसमें से समझना है क्या टॉपिक है, क्या कॉन्टेंट। बस HEV भी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड व्हीकल भी, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। यूनिट 3 देखिएगा। यूनिट 3 भी भाई पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। सबसे पहला व्हाट डू यू मीन बाय द रेफ्रिजरेटर, ये क्वेश्चन तैयार करना है। ये भी पढ़ना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पूछ चुका है AK2 एक बार, अदरवाइज मैं इसको नहीं देता, देखो इस क्वेश्चन से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं दिया हूँ आप लोगों को पढ़ना है। देखो ये जो पूरा यूनिट है ना, आपको जब आप आगे चल के एक सब्जेक्ट आता है एनर्जी साइंस, उसमें ये पूरा यूनिट है, ठीक है। तो वहाँ में आप 100% इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे पढ़ लेना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। हीट पम्प रेफ्रिजरेटर, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द एयर कंडीशनर AC, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे टर्म जितना ही होता है वो सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 में भी न्यूमेरिकल है, बता रहा हूँ कौन कौन सा न्यूमेरिकल आएगा। जो न्यूमेरिकल फिर से कह रहा हूँ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूँ भाई, न्यूमेरिकल को तैयार करना है, एग्जाम देखना, वहीं से न्यूमेरिकल मिलेगा। यदि वहाँ से नहीं मिलता है तो उसके जैसा मिलेगा, आप कर लोगे, इतना बताया है मुझे। देखो भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी बाय टाउ इक्वल टू म्यू du by dy, 100% एग्जाम में आते ही आता क्वेश्चन सही है। डिफरेंस भाई, ये तो डिफरेंस हल्के मत लेना है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि डायनामिक विस्कोसिटी काइनेटिक विस्कोसिटी डिफरेंस क्या है, इनकी यूनिट क्या है। भाई न्यूमेरिकल भी बन जाता है कभी कभी यहाँ से, ठीक है, पर आप डिफरेंस पढ़ लेना, इट इज सफिशिएंट आप के लिए, ठीक है। प्रेशर प्रॉब्लम, आपको मेरे को प्रेशर प्रॉब्लम पूछ दिया गया था एग्जाम में, AK2 ने प्रीवियस ईयर प्रेशर प्रॉब्लम AK2 ने पूछ दिया था, नया सिलेबस में ये ऐड हुआ है और AK2 ने पूछ भी दिया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, देखो जो नए टॉपिक ऐड होते हैं ना, तो इन्हें इंपॉर्टेंट छांटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यार अभी एक बार एग्जाम हुआ है, अब कैसे पता कर लें भाई टॉपिक इंपॉर्टेंट, और भी टॉपिक उसने पूछे नहीं वो भी तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो नए टॉपिक को छांटने के लिए भाई इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, पर इस चीज़ को आपको जो न्यूमेरिकल है ना, वो टेलीग्राम पर मैं डाल दिया हूँ प्रेशर के। मैं सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स का सेंड किया हूँ, 2 न्यूमेरिकल। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप समझ लेना उसको, ठीक है। पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि उसी का फॉर्मेट का अनदर क्वेश्चन दे दे। मैं सोल्यूशन डाल दिया हूँ दोनों क्वेश्चन का, आपको देख लेना प्रेशर के, जितना मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला उतना पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन डाला हूँ ओनली बस में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मुझे लग रहा है कि इस बार 100% क्वेश्चन को पूछेगा। प्रीवियस नहीं पूछा AK2 ने, पर इस बार तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन को AK2 नहीं छोड़ेगा। भाई जो टाइप होते हैं ना फ्लूइड के,
ये जब जाओगे ना सेकेंड ईयर में, ये क्वेश्चन 100% आता है। सेक्शन ए में हमेशा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन ए में 2 नंबर पूछेगा भाई आप लोगों से। तो जो फ्लूइड के टाइप होते हैं, रियोफेटिक, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, थेक्सोट्रॉपिक, जितने भी फ्लूइड होते हैं ना, इस सारे फ्लूइड को पता, सारे के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। 100% क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, 7 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। 2 नंबर कोई 2 फ्लूइड पूछ देगा, रियोफेटिक पूछ देगा, थेक्सोट्रॉपिक पूछ देगा, दोनों एग्जाम्पल पूछ देगा, दोनों का ग्राफ बनवा लेगा आप लोगों से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था भाई, अब पता नहीं कितना आ रहा है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। हो सकता है इस बारे के पूछ भी दे इसको। पास्कल ला यार, घिसा पिटा ला, हर बार पूछता है, पता ही है कि ये लिक्विड में होता है, फोर्स लगता है, इक्वल लगता है पूरी सर्फेस पे, ठीक है। प्रूफ भी क्या है आप समझ लेना, ट्रायंगल बनाओगे, इसको इक्वेशंस लगाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जाता है कि 2 में आता है तो लिख देना, नहीं आता तब भी आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, ठीक है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन अरे ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट A1 B1 बराबर A2 B2, 100% 2 नंबर में आपको स्टेटमेंट लिखने को बोलता है। हाइड्रोलिक टरबाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बताइए, अभी किस में जाइए, अभी ओसीएफ में घुस गए हो, हाइड्रोलिक मशीन्स में घुस गए हो। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में हाइड्रोलिक टरबाइन आता है भाई, हाइड्रोलिक टरबाइन हुआ, ये चीज़ कॉपी पढ़ लेना। सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसमें रेसिप्रोकल पंप भी एक टॉपिक आता है, पर सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग पढ़ लेना, इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। इम्पेलर होता है, केसिंग होता है, और क्या क्या होता है, इम्पेलर होता है, केसिंग होता है, सक्शन पाइप होता है, इनलेट पाइप होता है, डिलीवरी पाइप होता है, ये सब सेंट्रीफ्यूगल पंप बता रहा हूँ मैं। ये सब मैं पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। जब मैं सेकंड ईयर में था, इसलिए ऑलरेडी मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। ये सब सिविल का सिलेबस है, बिकॉज मैं सिविल का स्टूडेंट हूँ ना, ये सब मेरे में था, इसलिए मैं पता है, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी इसको पढ़ लेना, इसकी वर्किंग पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों के, नए टॉपिक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो, जब पहले ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता था, हाइड्रोलिक लिफ्ट हमेशा, पर अब टॉपिक ऐड कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसका थोड़ा वेटेज कम हो गया, इसका वेटेज कम हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ, टरबाइन हुआ, इनको जाना पड़ना है, ठीक है। टाइप ऑफ लिक्विड हुआ, इनको जाना पड़ना है। पढ़ना सब जितना मैं दे रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक टाइम उसको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, पर जितना मैं दूँ उतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। लास्ट यूनिट, देखो लास्ट यूनिट भाई काफ़ी बड़ा यूनिट था यार, काफ़ी बड़ा था। मैं पूरा यूनिट पढ़ा यार, काफ़ी टाइम लगा, आराम से 1.5 घंटा लगा था मुझे पूरा यूनिट पढ़ने में। फिर मैं देखा क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला मैं देखो, पहले क्वेश्चन ये बहुत आता था एरर वाला। ये क्वेश्चन जब मैं एग्जाम दिया था A2 का, तो मेरे में पूछा गया था सेमेस्टर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, पर कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए तो उसकी वैल्यू कम कर दी है, पर पढ़ना तब भी इसको है आपको लोगों को, ठीक है। नंबर 2 बेंचरी वॉल्यूम और फिश, मेरे अकॉर्डिंग है यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। 100% बेंचरी वॉल्यूम पूछ सकता है और फिश वॉल्यूम, दोनों के क्यू बराबर क्या होता है, A1 A2 बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है A1 इंटू 2G अपॉन A1 उसका मैं A2 स्क्वायर, ये जो होता है फॉर्मूला, इसी से इन दोनों का प्रूफ बनता है। तो बेंचुरी मीटर और फिश मीटर दोनों को तैयार करना है आप लोगों को, ठीक है। दोनों को तैयार करने हैं, बेंचुरी मीटर और फिश मीटर को, ठीक है। वैसे बेंचुरी फ्लूम का जाना चांस है, बेंचुरी जो फ्लूम है ना, इसका 90% मुझे चांस नहीं, 100% चांस इसका आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यदि प्रीवियस एग्जाम में नहीं आया हो तो ये यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। होता क्या है, ये भी रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करता है, ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पे बेस होता है, कॉमन चीज़ है। ये चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ती, समझनी पड़ती है, बस एग्जाम में इसी का एप्लीकेशन लिख दिया करो यार थोड़ा अच्छा में। बर्नौली का डिफिनीशन लिख दो, थोड़ा पकड़ने पे फॉर्म से करता है, वेलोसिटी फ्लो को कौन से करता है, ये हाई रेट ऑफ फ्लो वेलोसिटी को फॉलो करता है, ऐसे लिख दिया करो। ये नहीं हर चीज़ याद करते रहो, हर स्टेप याद करो, इतना याद मत किया करो, समझा करो, लिखा करो, लिखने बजाना बोगस क्या करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 पेज में लिखो, नंबर देखो 7 में आराम से एग्जामिनर 6 दे के जाएगा। देखो एग्जामिनर का 7 में बता दूं मैं जानकारी के लिए, 7 में यदि आपने 3 पेज लिखा है ना, और 3 पेज में आपने कुछ भी सही लिखा है ना, एग्जामिनर 5 से कम नहीं देगा आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ भी सही लिखा है, कुछ भी पूरा सही लिखा है, पूरा नंबर मिलेगा। कुछ भी सही लिखा है ना, तो एग्जामिनर 5 नंबर से कम नहीं देगा, ये आपने 3 पेज फिल किए हैं। बता रहा हूँ भाई, एग्जामिनर का जो माइंड सेट है भाई, बहुत देर से भाई A2 चेंज का कॉपी बच्चों का देख रहा हूँ। बच्चों का मैंने इतना A2 का चेंज का कॉपी देखा, मैं जान गया कॉपी क्या ना कैसे चेक करता है, समझ रहे हो ना। तो भाई बता रहा हूँ आप लोगों को भी यार, 3 पेज लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन आ रहा है आपको क्लियर आ रहा है तो 2 पेज, यदि क्वेश्चन में कुछ भी पार्ट आपको नहीं आ रहा ना, तो उसी को थोड़ा डिटेल में लिख देना है 3 पेज तक। पेज पर डिपेंड करता है एग्जामिनर, कंटेंट पर भी डिपेंड करता है, पेज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका बढ़िया किस्मत है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अपने सीनियर से पूछना, 10 नंबर का क्वेश्चन आता था, वो कितने पेज लिखते होंगे यार, बहुत जानना नहीं था, ठीक है भाई। 1-2 नंबर के लिए भाई प्रिसीजन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इसका क्या है, लॉजिक बस समझ लेना इसको। इसके बाद मेगाट्रॉनिक, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत बनता था, इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ना है आपको। ये भी क्वेश्चन पहले बहुत बनता था, अब भी बनेगा, ठीक है।
ये भी यहाँ से भी बनेगा। ऑटोट्रॉनिक्स है, बायोनिक्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सॉरी 7 नंबर के लिए एप्लीकेशन पूछ देगा, इसके एडवांटेज पूछ देगा। तो बुक में काफ़ी आपका डिटेल दिया गया टॉपिक में, तो पूरा तैयार करना है इसको। मैं सिर्फ टॉपिक लिख दिया, उनको तैयार पूरा करना है, यानी 2 नंबर के लिए पूरा तैयार करना है इसको। यहाँ पर 7 नंबर लिखना था, 2 नंबर लिख दिया मैं, मेरा भी गलती है यहाँ पर, ठीक है। सेंसर टास्क जो ये भी इंपॉर्टेंट 7 नंबर के लिए, अब इनको तैयार कर लेना 7 नंबर के लिए। थर्मोकपल एंड ऑप्टिकल पायोमीटर, ठीक है। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इस यूनिट में मैं दे दिया हूँ, पर तैयार सबको करना है, कोई क्वेश्चन लेंदी नहीं है, सब कॉन्सेप्ट से वैसे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, क्वेश्चन लिख दोगे, ठीक है। यही तो मैकेनिकल का अच्छा बात है, कॉन्सेप्ट पता है ना, क्वेश्चन लिख दोगे इजीली, ठीक है। तो ये पाँचों में यूनिट कवर कर दिया हूँ आपका, 1 2 3 4 5। फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक ज्वाइन कर लो, जो मैं क्वेश्चन उसमें कराया हूँ उसको तैयार कर लेना, बस एग्जाम देने जाओ कल, बस अच्छा आ जाएगा, गारंटी है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।